हेलो एवरीवन। क्या आपके भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे एनक्वास विजिट होने वाला है और आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से इसको स्टार्ट करना है, कैसे इसका प्रिपरेशन करना है? तो दोस्तों, मैं अमर चौधरी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आपके इस एनक्वास की जर्नी में मैं आपका साथ रहूँगा, आपके साथ में रहूँगा। आपको बताता रहूँगा कि कैसे कैसे आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिएंगे, कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चेंज करना होगा। तो सारी चीज़ें हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ में डिस्कस करते रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको असेसमेंट करना होगा। आपके एनक्वास असेसमेंट करवाने के लिए आपको फैसिलिटी का असेसमेंट करना होगा कि आपके फैसिलिटी में एनक्वास का जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपका फैसिलिटी बना हुआ है कि नहीं है, या जो भी उसमें आपके हेल्थ के जो इंस्ट्रूमेंट हो गए, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, मेडिसिन अवेलेबिलिटी हो गई, काफ़ी चीज़ें ये हैं कि आपको उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा। तो सबसे पहले आपके एक असेसमेंट चेकलिस्ट है, तो चेकलिस्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि अपना जो भी सेंटर है उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो उसके लिए अपने को असेसमेंट करना होगा। कुछ डॉक्यूमेंटेशन ये है कि आपको पहले से तैयार करके रखना होगा ताकि असेसमेंट में आप उनको फुलफिल कर पाओ। तो असेसमेंट करने के लिए हमको सबसे पहले चेकलिस्ट के माध्यम से देखना होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं चेकलिस्ट में। मैं आपको आज के एपिसोड पे चेकलिस्ट के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि चेकलिस्ट में कैसे उसको आपको देखना है, कितना आपको उसमें मार्किंग करना है, ताकि आपका क्राइटेरिया आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा फैसिलिटी इतना स्कोर कर रहा है, तो आपको जानने में आसानी रहेगी। तो आइए हम सबसे पहले चेकलिस्ट को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये आपका एनक्वास असेसमेंट के लिए चेकलिस्ट है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए फर्स्ट में है आपका HWC का नाम आएगा इसमें। सेकंड है इसमें डेट ऑफ असेसमेंट, आप जो भी जिस भी डेट को असेसमेंट कर रहे हो वो डेट इसमें एंटर करना है। नेम ऑफ असेसर, इसमें 2 असेसर रहते हैं, जिसमें एक में CHO आ सकता है, दूसरे में आप DQSC आपकी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी के हेड होते हैं, उनका नाम दे सकते हो इसमें। नेक्स्ट में है टाइप ऑफ असेसमेंट, कि आपने इंटरनल असेसमेंट कर रहे हो, स्टेट लेवल हो रहा है या आपका नेशनल लेवल असेसमेंट हो रहा है, तो ये चीज़ आप इसमें एंटर करोगे। इंटरनल असेसमेंट मतलब जो CHO के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट लेवल जो असेसमेंट होता है वो इंटरनल असेसमेंट होता है, ये आप इसमें एंटर कर दोगे। नेक्स्ट में आप देख सकते हो डिटेल ऑफ सर्विस प्रोवाइड एट HWC, कि आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका एनक्वास होने वाला है। तो पहले में 7 सर्विसेज मेडेंट्री थे, जो 5 सर्विसेज थी वो मेडेंट्री नहीं थी, लेकिन अभी में जो भी सर्विसेज है 12 सर्विसेज, उन्हीं के ऊपर आपका एनक्वास होने वाला है। तो आपको 12 सर्विसेज पे आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो हम इनको देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट में है केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, सेकेंड है नियोनेटल एंड इन्फेंट हेल्थ सर्विसेज, थर्ड है चाइल्डहुड एंड एडोलोसेंट हेल्थ सर्विसेज, 4 है फैमिली प्लानिंग, फिफ्थ है मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, 6 है मैनेजमेंट ऑफ सिंपल इलनेस इंक्लूडिंग माइनर एलिमेंट्स, 7 है आपका मैनेजमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, 8 हो गया आपका केयर ऑफ कॉमन ऑप्थेल्मिक एंड ENT, नेक्स्ट है ओरल हेल्थ केयर, नेक्स्ट एल्डरली एंड पेलेटिव हेल्थ केयर, नेक्स्ट आपका है इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, और लास्ट है आपका मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स। तो ये 12 जो भी सर्विसेज हम HW से प्रोवाइड करवा रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपका एनक्वास होगा, और जो मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन होने वाला है वो भी 12 सर्विसेज के ऊपर भी आपको वेरीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं आपका HWC ओवरऑल स्कोर एंड एरिया ऑफ कंसर्न। तो 8 एरिया ऑफ कंसर्न होता है आपका ये, तो उसी के मतलब उसमें ही वेरिफिकेशन करना होता है आपको। जैसे फर्स्ट में है आपका सर्विस प्रोविजन है, पेशेंट राइट्स है, इनपुट है, सपोर्ट सर्विस है, क्लिनिकल सर्विस है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, और लास्ट है आउटकम। तो आपको जो भी जैसे सर्विस प्रोविजन पे 100% अचीवमेंट है, पेशेंट राइट्स पे 95% अचीवमेंट हुआ है, इनपुट में 91 हो पाया है, तो जो भी ये आपको परसेंटेज अचीवमेंट होगा वही आपका ओवरऑल स्कोर फैसिलिटी का
आपको शो करेगा। जैसे इसमें 95% इस फैसिलिटी को स्कोर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं थीम वाइज स्कोर। जो भी आपका 12 सर्विसेज है उसमें कौन किस किस पे आपने कितना स्कोर अचीव किया है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो करेगा आपको। और जो आपके एरिया ऑफ कंसर्न थे, 8 एरिया ऑफ कंसर्न, उसमें क्या क्या चेक पॉइंट्स हैं। जैसे कि सर्विस प्रोविजन में 2 आपके चेक पॉइंट्स बने हुए हैं। तो एक में आपका मैक्सिमम स्कोर 68 है और आपने ऑब्टेन कितना किया है, 68 किया है। तो आप इसमें शो कर सकते हो कि कौन से एरिया ऑफ कंसर्न में हमारा वीक पॉइंट है और उसमें कितना हम कम स्कोर कर पाए हैं। तो ऐसे आप वेरीफाई करके उसको अच्छा करने की कोशिश और कर सकते हो। ये 8 एरिया ऑफ कंसर्न है, तो इसमें जितना भी चेक पॉइंट्स है वो इसके अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि अपने असेसमेंट उसमें करेंगे कैसे, आपको क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे जिसके ऊपर आपको बात करना है। तो हम फर्स्ट में देख लेते हैं आपके द फर्स्ट पॉइंट है आपका द फैसिलिटी प्रोवाइड केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। जो अपना पहला सर्विसेज था उसी में फर्स्ट पॉइंट है आपका ये। ठीक है, ये आपका हो गया मेजरेबल एलिमेंट्स कि आपको कैसे उसको मेजर्स करना है। फिर इसमें चेक पॉइंट्स बने होंगे कि आपको किस किस पे बात करनी है। जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल एएनसी सर्विसेज विथ मिनिमम 4 एएनसी चेकअप। ठीक है, कि आपने कितना बेनिफिशियरी को चारों एएनसी सर्विसेज प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब उसका मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपने ये जो भी काम किया है वो 100% अचीवमेंट है या 50% है या फिर 50 से कम है। तो उसको आपको देखने के लिए आपको मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन पे देखना होगा। जैसे कि सर्विस फॉर अर्ली रजिस्ट्रेशन, कि आपने बेनिफिशियरी का अर्ली रजिस्ट्रेशन किया। स्क्रीनिंग इंक्लूडिंग लैब्स, इन्वेस्टिगेशन हो गया, स्क्रीनिंग है, लैब इन्वेस्टिगेशन हो गया, काउंसलिंग हो गया आपका, आइडेंटिफाई ऑफ हाई रिस्क एंड डेंजर साइन। अगर ये आपने सब चीज़ें आपने किया है तो आपका जो भी स्कोर होगा वो 100% रहेगा। ठीक है, इसमें आपको असेसमेंट के मेथड होते हैं कि आपको कैसे असेसमेंट करना होता है। जैसे कि आपका फर्स्ट में आ रहा है SI/RR। SI मतलब हो गया आपको स्टाफ इंटरव्यू, जो भी CHO है वहाँ पे, ANM है, उसका इंटरव्यू लेके असेसर वहाँ पे पता करेंगे कि इन्होंने ये जो भी वर्क किया है वो ठीक से किया है या 100% का अचीवमेंट है या 70% है, वो इसी से वेरीफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है ये RR। तो RR का मतलब हो गया रिकॉर्ड रिव्यू। जो आपने ANC रजिस्टर बनाया होगा या हाई रिस्क रजिस्टर होगा, लेब रजिस्टर होगा, वो उनको देख के पता करेंगे कि आपके जो भी बेनिफिशियरी है वो टोटल सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड की है। तो ये SI और RR ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट में है कंप्लाइंस, कि आप जो भी अचीवमेंट किए हैं उसको आप 0, 1 और 2 में स्कोर करेंगे। ठीक है, कि जैसे मान के चलिए आपका 100% अचीवमेंट है तो आप इसमें 2 स्कोर करोगे। और अगर आपका 50% से अबाव है तो आप 1 करोगे, और 50% से बिलो है तो उसमें आप 0 स्कोर करोगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपके जितना भी चेक पॉइंट्स है वो टोटल इसी में है। फर्स्ट में आपका मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन रहेगा। तो दोस्तों आपने चेकलिस्ट को देख लिया है, ऐसे ही आपको असेसमेंट करना होगा अपने सेंटर का। तो इसमें काफ़ी पॉइंट है, हम एक वीडियो में सारे पॉइंट को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिलते रहेंगे। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे भी हम इसी में एनक्वास की इस जर्नी को आगे में बढ़ाएंगे। अब इसके बाद में हम एक फैसिलिटी का आपको रिव्यू करवा देंगे कि इसमें फैसिलिटी में आपको कौन कौन से पोस्टर है, IC है, आपको लगाना चाहिए, और आपके इंस्ट्रूमेंट हो गए या फिर जो भी आपके चीज़ें आपको बनानी है अभी फैसिलिटी में, आपके फैसिलिटी पे भी नहीं है, वो सभी चीज़ें मैं फैसिलिटी रिव्यू के माध्यम से आपको एक बार दिखा दूंगा ताकि आपको पता लग जाएगा कि अपने फैसिलिटी पे क्या क्या चीज़ें अपने को करने की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू, जय हिंद।